हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरेट पथ बिहार ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, ये लाइब्रेरी साइंस की क्लास है। लाइब्रेरी साइंस मतलब कोई भी लाइब्रेरी एग्जाम, जैसे कि AMRS KVS NVS बिहार लाइब्रेरियन। तो दोस्तों, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रलेखन शब्द, प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो प्रलेखन एस.आर. रंगनाथन, पॉल ऑटलेट या मेलविल डेवी या फिर SC ब्रैडफोर्ड। दोस्तों, प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया पॉल ऑटलेट ने। प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया दोस्तों? पॉल ऑटलेट ने किया। पॉल ऑटलेट, जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए, इनको पॉल ऑटलेट को डॉक्यूमेंटेशन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डॉक्यूमेंटेशन शब्द का उपयोग किया दोस्तों। तो प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पॉल ऑटलेट ने किया। कॉल नंबर में समानता क्या क्या शामिल होते हैं? क्लास नंबर या बुक नंबर या फिर केवल क्लास नंबर या केवल बुक नंबर, लेखक का नाम और पुस्तक का शीर्ष। दोस्तों देखिए, कॉल नंबर में दोस्तों क्या होता है? क्लास नंबर। कॉल नंबर में क्या होता है? कॉल नंबर बराबर क्या होगा दोस्तों? क्लास नंबर प्लस वर्गांक ग्रंथांक उतना याद नहीं रहेगा। आपको याद रखना कि कॉल नंबर बराबर क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कलेक्शन नंबर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉल नंबर में क्लास नंबर और बुक नंबर होगा ही होगा। तो कॉल नंबर में क्या क्या शामिल है दोस्तों? क्लास नंबर है और बुक नंबर है, यानी कि वर्गांक और ग्रंथांक। दोस्तों, कॉल नंबर में क्या क्या होता है? क्लास नंबर प्लस बुक नंबर होता है। कलेक्शन नंबर अगर हो भी गया तभी ठीक दोस्तों, नहीं हुआ तभी ठीक। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कलेक्शन नंबर होगा ही होगा। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान रखने की व्यवस्था क्या कराती है? पुस्तकालय में दोस्तों, लाइब्रेरी में जब आप प्रवेश करते हैं तो लाइब्रेरी के गेट पर सामान रखने की व्यवस्था होती है। उसको क्या बोलते हैं? संपत्ति काउंटर, प्रॉपर्टी काउंटर बोलते हैं, या फिर आदान प्रदान काउंटर, एक्सचेंज काउंटर बोलते हैं, या संदर्भ डेस्क, रेफरेंस डेस्क बोलते हैं, या सूचना डेस्क, इन्फॉर्मेशन डेस्क बोलते हैं दोस्तों। देखिए, पुस्तकालय में जब आप प्रवेश करती हैं तो पाठकों के मतलब रीडर्स के निजी सामान, जैसे कि बैग रखने के लिए, कोई आपका सामान है उसको रखने के लिए जो व्यवस्था की जाता है गेट पर, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी काउंटर। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी काउंटर। प्रॉपर्टी काउंटर दोस्तों, इसको प्रॉपर्टी काउंटर बोलते हैं। उसके अलावा सामान जमा काउंटर बोलते हैं। सामान जमा काउंटर मतलब बैगेज काउंटर भी बोलते हैं, या फिर दोस्तों बैगेज काउंटर या फिर क्लॉक रूम भी बोलते हैं। इसको क्लॉक रूम भी बोला जाता है, इसको बैगेज काउंटर भी कहा जाता है। बैगेज काउंटर भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या क्या इसका नाम है? देखिए, पुस्तकालय में लाइब्रेरी में आप प्रवेश करती हैं तो सामान रखने के लिए जो व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं संपत्ति काउंटर बोलते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी काउंटर बोलते हैं, क्लॉक रूम बोलते हैं, बैगेज काउंटर बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा सामान जमा काउंटर भी बोलते हैं। डेटाबेस क्या है दोस्तों? व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रवाह या हस्तलिखित नोटों का संग्रह, मुद्रित पुस्तकों का संग्रह दोस्तों, या पत्रिकाओं का ढेर। तो डेटाबेस व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना या डेटों का संग्रह है। डेटाबेस क्या दोस्तों? व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह। एक कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ही क्या है? डेटाबेस है। मतलब डेटाबेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का संग्रह। सूचना साक्षरता यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का क्या अर्थ है? सूचना केवल कंप्यूटर का ज्ञान एवं मूल्यांकन दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता है। केवल कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा सूचना साक्षरता दोस्तों। सूचना खोजना एवं मूल्यांकन के साथ प्रभावी उपयोग क्षमता, ये हो सकता है। तेजी से पढ़ने की क्षमता, ये नहीं होगा। कई भाषाओं को जानना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों? सूचना साक्षरता मतलब सूचना खोजना एवं मूल्यांकन के साथ प्रभावी उपयोग क्षमता। द एबिलिटी टू सर्च फॉर एंड इवेल्यूट इंफॉर्मेशन एंड यूज इट इफेक्टिवली। नेशनल नॉलेज कमीशन
एनकेसी मतलब यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, एनकेसी के पहले अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या नंदन नीलेकनी। दोस्तों नेशनल नॉलेज कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सैम पित्रोदा हैं। इसका गठन कब हुआ था? 2005 में किया था। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सैम पित्रोदा द्वारा कब हुआ था, कब बने थे? 2005 में। इसका गठन कौन किए थे? इसका गठन किए थे मनमोहन सिंह। नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किए थे मनमोहन सिंह और अध्यक्ष बने थे सैम पित्रोदा। और 2005 को हुआ था। 2005 में भी क्या तो तारीख पूछते कि कितना तारीख को, तो 13 जून को। कोरन क्लासिफिकेशन सीसी में पक्ष विश्लेषण यानी कि फेसेट एनालिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है? विषय को वर्गीकृत करने के लिए, सूची पत्रक कार्ड बनाने के लिए, पुस्तक के भौतिक स्वरूप का वर्णन करने के लिए या बजट बनाने के लिए। दोस्तों कोरन क्लासिफिकेशन में पक्ष विश्लेषण यानी कि फेसेट एनालिसिस का उपयोग विषय को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसलिए दोस्तों क्या आता है? विषय को वर्गीकृत करने के लिए। बायोग्राफिकल सोर्स यानी कि बायोग्राफिकल सोर्स क्या प्रदान करते हैं? स्थानों की जानकारी, लोगों के जीवन की जानकारी या शब्दों के अर्थ या सांख्यिकी आंकड़े। बायोग्राफिकल सोर्स जो होता है लोगों के जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। बायोग्राफिकल सोर्स जो होता है लोगों के जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। बायोग्राफिकल सोर्स मतलब बायोग्राफी, किसी का बायोग्राफी। पुस्तकालयों में 3 कार्ड सिस्टम किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द 3 कार्ड सिस्टम फॉर लाइब्रेरी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन या फिर मेलविल डेवी, सी.ए. कट्टर या के.एम. असदुल्ला। तो पुस्तकालयों में 3 कार्ड सिस्टम जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया था। पुस्तकालयों में 3 कार्ड सिस्टम दोस्तों डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया था। 3 कार्ड सिस्टम में 3 कार्ड होते हैं। कौन कौन होते हैं? रजिस्टर कार्ड। कौन कौन होते हैं? पहला नंबर हो गया रजिस्टर कार्ड। रजिस्टर कार्ड हो गया, अच्छे से लिखा नहीं रहा है। 2 नंबर रजिस्टर कार्ड हो गया दोस्तों 3 कार्ड सिस्टम में। पहला। दूसरा हो गया चेक कार्ड। चेक कार्ड, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड। और 3 नंबर में क्या हो गया? क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। दोस्तों 3 कार्ड पुस्तकालयों में 3 कार्ड सिस्टम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा शुरू किया गया था। और तीनों कार्ड कौन कौन है? रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। OCLC किस देश में स्थित है दोस्तों? OCLC क्या है? OCLC हो गया ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC क्या हो गया? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC हो गया। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC हो गया। दोस्तों OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है जो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? USA में। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो कि कब स्थापित हुआ दोस्तों? 1909 में हुआ। कब हुआ? 1909 में हुआ। राजस्थान पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में। राजस्थान पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में लागू हुआ। मोबाइल लाइब्रेरी जो है दोस्तों उसको डॉक्टर रंगनाथन क्या बोले? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स कहें। मोबाइल लाइब्रेरी मतलब कि दूर दूर जगह पे लाइब्रेरी पहुंचाना। लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है 12 अगस्त को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्मदिन पर। भारत में लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर को। भारत में लाइब्रेरी सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? 1968 से मनाया जा रहा है। लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? त्रिमूर्ति यानी कि ट्रिनिटरी किसे कहा जाता है दोस्तों? रीडर, बुक, डॉक्यूमेंट्स या स्टाफ। पाठक, पुस्तक, प्रलेख और एवं कर्मचारी।
इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो बनाता है, कौन बनाता है? सेंट्रल लाइब्रेरी कोलकाता। INB दोस्तों भारत में प्रकाशित पुस्तकों की सूची, मतलब भारत में जो पुस्तक प्रकाशित हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, उसका लिस्ट ही क्या है? INB में पब्लिश होता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के जनक कौन जाने जाते दोस्तों? BS केशवन। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक कौन है? BS केशवन है। 1958 में गठित एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? S R रंगनाथन, S राधाकृष्णन, DS कोठारी या KP सिन्हा? 1958 में गठित एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों किसे? KP सिन्हा को। 1958 में गठित एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, KP सिन्हा को नियुक्त किया गया। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में दोस्तों। 1958 में रिपोर्ट आया था, समझे? रिपोर्ट कब आया था? 1958 में। गठित हुआ था 1957 में। एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी गठित हुआ 1957 में और रिपोर्ट आया था 1958 में। तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इसके अध्यक्ष कौन थे? KP सिन्हा थे। द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर पुट फोर्थ बाय, प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? FW टेलर, हेनरी फियोल, S R रंगनाथन या पीटर ड्रकर? दोस्तों प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया? FW टेलर के द्वारा किया दोस्तों। देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या दोस्तों? जो आप जैसे कंपनी में देखते हो, कंपनी में लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। चाहे कहीं स्कूल में, कंपनी में, लाइब्रेरी में क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट के काम होता है टीम को मैनेज करना, सबको काम पे लगाना। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट करने का वैज्ञानिक तरीका, ये किताब लिखा गया था दोस्तों। ये किसके द्वारा लिखा गया था? FW टेलर के द्वारा। गुड ऑफिस कमेटी का गठन किया जाता है दोस्तों। देखिए गुड ऑफिस कमेटी का गठन किया जाता है विदेशी पत्रिकाओं की सब्सक्रिप्शन से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए। गुड ऑफिस कमेटी का गठन किया जाता है विदेशी पत्रिकाओं के सब्सक्रिप्शन से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, शास्त्रीय विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? चेस्टर बर्नार्ड, उर्बिक, मैक्स वेबर या हेनरी फियोल? शास्त्रीय विचारधारा का जनक यानी कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट दोस्तों, ये हेनरी फियोल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी फियोल के द्वारा। भारत के लिए मानकीकरण एजेंसी यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन एजेंसी फॉर इंडिया दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? BIS है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया? ये भारत के लिए है। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ऐसा कुछ नहीं। देखिए भारत के लिए मानकीकरण एजेंसी मतलब स्टैंडर्ड एजेंसी कौन है? BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। तो ये दोस्तों ये BIS क्या है? ISI आप देखते हो, हॉलमार्क देखते हो, ये सब दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? ये सब दिया जाता है BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। दोस्तों इस क्लास को आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। डेली क्लास देखिए, आप सारा क्लास देखिए, आपको लाइब्रेरी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। और इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं ठगने वाला काम नहीं करता दोस्तों कि आपको हल्का हल्का क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप लोग क्लास जरूर देखिए, आपको लाइब्रेरी के एग्जाम में हेल्प मिलेगा दोस्तों। बाय बाय।